एक डरावनी कहानी की शुरुआत आमतौर पर अद्वितीय समय और स्थान का चयन करने से होती है। यहाँ आपका लक्ष्य होता है संवाद, वर्णन और व्याज के माध्यम से एक मनोरंजक और अविस्मरणीय वातावरण तैयार करना। आपकी कहानी के मुख्य पात्रों का चयन और उनका परिचय देना भी महत्वपूर्ण है। इससे पाठक या दर्शक आपके पात्रों से जुड़ सकते हैं और आपकी कहानी में उनकी यात्रा को अनुभव कर सकते हैं। तनाव और भय का माहौल बनाने के लिए आपको उन घटनाओं और परिस्थितियों को उजागर करना होगा जो पात्रों को चुनौतियां देती है और उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। उन घटनाओं का विस्तार करके जो कहानी में रोमांच और संबंध सृजित करते हैं, आप उत्तेजना को बढ़ावा दे सकते हैं। कहानी में तनाव और डर को बढ़ाने के लिए मुख्य पात्रों से संबंधित व्यक्तिगत और आंतरिक संघर्षों का विवेचन महत्वपूर्ण हो सकता है। डर के क्षणों को सच्चाई के साथ लिखने का एक प्रमुख तरीका यह है कि आप अपने पात्रों के अनुभव और भावनाओं को विश्वसनीय रूप से वर्णन करें। आपको उन डर के तत्वों की समझ होनी चाहिए जो वास्तव में डराते हैं, जैसे कि अज्ञानता, हानि या स्थितियां जिनमें किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये तत्व आपकी कहानी में डर के संघटनों को धार्मिकारण करने में मदद कर सकते हैं। डर के समयों के द्वारा आप अपनी कहानी को अधिक दिलचस्प और यादगार बना सकते हैं। अपनी कहानी का विभाजन, उसे विभिन्न कठिनाई और रोमांच के चरणों में विभाजित करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे पाठकों को सहज और प्रेरित किया जा सकता है। प्रत्येक चरण को महत्व देकर और सुनिश्चित करके कि वे आपकी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करें, आप अपने पाठकों को अधिक जुड़े और समर्पित बना सकते हैं। आपकी कहानी के विभाजन को समझने और उस पर काम करने के लिए गहन चिंतन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, ताकि आप अपनी कहानी को उत्तम रूप से पेश कर सकें। अपनी डरावनी कहानी का समापन करना एक सूक्ष्म कला है। इसका मतलब है कि आपको चीजों को समेटने का और समग्र घटनाओं की व्याख्या का एक तरीका चुनना होगा जो पाठकों को संतुष्ट करे। आपकी कहानी की समाप्ति में आपके पात्रों, कथा और विभ्रम के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित करना चाहिए। समेटने की प्रक्रिया में सहस्त्रों के प्रकाश डालने, उन्मुक्त समाधानों को बनाने और समग्र कहानी की एक सार्थक और प्रभावी समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का विचार करना महत्वपूर्ण है।